नदी किनारे बसा गरीब भाभी का घर। श्रद्धा की शादी रमेश से हो गई थी। रमेश एक छोटा सा किसान था। उसके पास थोड़े बहुत ज़मीन थे और नदी के किनारे एक टूटा फूटा सा मकान। बहुत गरीब था रमेश। रमेश अपनी पत्नी श्रद्धा से बहुत स्नेह करता था और अपनी दोनों बहनों को बहुत लाड प्यार से बढ़ाया था। माता पिता बहुत साल पहले ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। तब से रमेश ने अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी और अब श्रद्धा भी उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखने लगी। दोनों माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते थे मिनी और जीनी को। मिनी बड़ी बहन थी और जीनी छोटी। मिनी और जीनी पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उनका भाई रमेश चाहता था कि जैसे वो गरीब है वैसे उसकी दो बहनें गरीबी ना देखें, बहुत ही अच्छा करियर बनाए, आगे बढ़े, उन्नति करें। इस वजह से वो बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ाता था और वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छा करते थे। इस वजह से रमेश बहुत खुश होता था। ऐसे समय बीतने लगा। घर का ज़्यादातर काम हमेशा श्रद्धा ही करती थी क्योंकि वो अपनी दोनों नंदों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहती थी। वो घर का काम करती और दोनों नंदे पढ़ाई करती। जहाँ बड़ी ननंद मीनी बहुत ही अच्छी थी, दिल की सीधी सादी, वहाँ छोटी ननंद जीनी बहुत ही तेज थी, स्वार्थी थी। वो हमेशा अपने बारे में ही ज़्यादा सोचती थी। घर में बहुत काम होते थे, इसलिए मीनी अपनी भाभी को कभी कभी मदद कर देती थी, पर जीनी अपनी भाभी की मदद कभी नहीं करती थी। वो बहुत स्वार्थी थी। इस वजह से एक दिन उसकी बड़ी बहन मीनी ने उसे कहा, ये क्या तुम पढ़ाई करती हो, ये बहुत अच्छी बात है जीनी, पर तुम भाभी की बिल्कुल मदद नहीं करती हो। हमारे घर में भाभी इतना काम करती है, इतना बड़ा घर है, इतने काम होते हैं। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर भाभी की भी मदद करनी चाहिए। ऐसे वो अकेली काम करती रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी हमारा घर टूट फूट गया है, नदी के किनारे बसा है। अब ठंड का दिन है, कितनी तकलीफ हो रही है। भाभी इस ठंड में भी पानी भर कर लाती है नदी से। क्या तुम जाकर नदी में नहा भी नहीं सकती? इतनी महारानी जैसे क्यों व्यवहार कर रही हो? तुम तो सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई हो। तो तुम्हें इससे क्या दीदी, मेरी मर्जी। मैं नहीं जा सकती नदी में नहाने के लिए। हमारे गांव के सारे लोग तो मूर्ख गवार हैं और नदी में नहाने के समय कैसे अब मूर्खों के जैसे बातें करते रहते हैं। उन्हें देखकर तो मुझे चिढ़ होती है। मैं नहीं जाती नदी में नहाने। भाभी 2 मटके पानी मेरे लिए ले आती है, कौन सा बड़ा काम कर देती है। ये तो उनका घर है, उन्हीं का काम है, नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। वैसे हम लोगों की औकात कहाँ है नौकर रखने की। इसमें क्या मेरा दोष है? मैं नहीं जा सकती नदी में नहाने के लिए। अरे ये भी कोई बात हुई? तुम्हें कुछ भी बोलो तुम तो उल्टा पुल्टा जवाब देने लगती हो। ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे किसी नवाब घर में तुम पैदा हुई हो, किसी राजा की बेटी हो। तुम भी ना, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। देखती नहीं हो क्या भाभी कितना काम करती है? अरे तो तुम भी तो उनकी मदद कर देती हो, मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? और ये दिन रात जो तुम भाभी भाभी का नाम जपती रहती हो, थोड़ा बंद कर दो। भाभी तो होती ही पराई, कितना कुछ भी कर लो वो कभी सगे नहीं हो सकते। और हाँ देखो, मैं अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं चाहती क्योंकि मुझे गरीबी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत बड़ी नौकरी करूँगी और बहुत ही ऊंचे खानदान में मेरी शादी होगी। इतनी सुंदर हूँ, होशियार हूँ पढ़ाई में और बहुत अच्छी नौकरी भी कर लूँगी। फिर क्या बात है। हाँ, भाभी जो ये सब करती हैं, जब मैं नौकरी करूँगी मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो कुछ पैसे उन्हें दे दूँगी। कौन सी बड़ी बात है। अरे बाबा रे, क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, अपनों के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? भाभी एक भी दिन हमें एहसास नहीं होने दिया है कि वो हमारी भाभी है। तुम भी ना क्या बातें करती हो। भाभी तो माँ लगती है मुझे, बिल्कुल माँ। अरे बोला ना, तुम तो बस भाभी भाभी के नाम ही जाप करती रहती हो। करती रहो, मुझे ना बोलो, मुझे इससे डिस्टर्बेंस होता है। मुझे पढ़ने दो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। इस तरह दोनों बहनों में बातें होती। मीनी तो दिल की बहुत अच्छी थी, पर जीनी बहुत बड़ी स्वार्थी थी। समय बीतने लगा। घर का ज़्यादा काम श्रद्धा ही करने लगी।
अब धीरे धीरे श्रद्धा की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि ठंड का मौसम और इतना सारा काम। ऐसी हालत में भी श्रद्धा घर के काम करती थी। मीनी तो मदद कर देती थी, पर जीनी बिल्कुल नहीं। जीनी श्रद्धा का ये हालत देखते हुए भी कोई काम में उसकी मदद नहीं करती थी। इस तरह श्रद्धा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। अरे ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है मीनी, तुम यहाँ पर काम कर रही हो घर की। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, इतना तेज बुखार है। भाभी अब बस आराम करो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा काम करने के वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। कितना बोला मैंने कि आप थोड़ा आराम कर लो, मुझे काम करने दो, पर भाभी आप तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती हो। अरे मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। मैं कोई बाधा नहीं देना चाहती तुम लोगों की पढ़ाई में। तुमको तो पता है तुम्हारे भाई ने कितना सपना देखा है तुम लोगों के लिए। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मीनी। हाँ, मैं उठूंगी और काम करूंगी। तुम जाकर पढ़ाई करो, और बस कुछ दिन है तुम लोगों के परीक्षा में। भाभी आप कोई काम नहीं करेंगी, आप आराम करेंगी। इतनी तबीयत खराब है आपकी, और अभी भी आप घर के काम और हमारे लिए सोच रही है। ना भाभी ना, परीक्षा कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरी भाभी सबसे बढ़कर है। आप बस आराम कीजिए, घर का काम मैं देख लूँगी। अरे नहीं नहीं मीनी, ये ना बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे भी करके तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना होगा। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो? सारा साल मैं पढ़ाई करती हूँ, और अब बस मैं अभ्यास कर रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम करो, मैं घर के सारे काम कर दूँगी। हाँ, आप तो बस ये बोलो कि आपको आज क्या खाना है, मैं आज आपके मनपसंद का खाना बना दूँगी। और इस तरह श्रद्धा की तबीयत खराब थी और वो बिस्तर पर पड़ी थी। तब मीनी ने ही घर का सारा कामकाज किया, घर को संभाला। पर जीनी को फुर्सत भी मिल जाए तब भी वो बिल्कुल मीनी की मदद नहीं करती थी। वो आराम से बैठकर खाती या फिर साज श्रृंगार करती अपने फुर्सत के समय पे, और फिर पढ़ाई करने बैठ जाती। यहाँ मीनी घर के काम भी करती और साथ में पढ़ाई भी। सच में तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख हो दीदी। क्या ज़रूरत है इतना काम करने की? हाँ, हम क्या कल्लू हलवाई से खाना हम मंगा कर खा नहीं सकते? इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, कल्लू हलवाई से खाना मंगा कर खा लेंगे। और भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम तो भाभी की बिल्कुल भी मदद नहीं करती हो, उनका हालचाल तक नहीं पूछती हो। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जीनी। सच में तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। ये करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा है। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो वो हमारे पास से उठती भी नहीं। हमारी इतनी सेवा करती हैं, इतना स्नेह करती हैं, और तुम हो कि दीदी मैं ये बकवास में नहीं पड़ती। 1 हफ्ते बाद हम दोनों का इम्तिहान है, तुम उस बारे में सोचो। तुमने तो 15 दिन नष्ट कर दिए हैं। हाँ, देखना तुम्हारा मार्क्स जरूर कम आएगा। आने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि भाभी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस बार एक इम्तिहान अगर मैं फेल भी हो जाऊंगी तो दोबारा दे दूंगी। बस भाभी की तबीयत ठीक होनी चाहिए। तुम ना सच में बहुत ही स्वार्थी हो जीनी। दीदी अब तुम्हें जो समझना है समझ लो। आजकल तो यही चल रहा है। हाँ, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती किसी और के लिए। भाभी अपने घर से किसी को बुला ले। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? जब हम दो नंदे यहाँ पर हैं तो वो अपने घर से क्यों किसी को बुलाएंगे? ये कोई बात हुई? तुम भी ना, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तुम भाभी के प्रति बहुत ही अन्याय कर रही हो, और ये इंसानियत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें जो सोचना है, जो बोलना है बोलो दीदी। पर हाँ, मैं अपना समय किसी के लिए यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तो बस अभी अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। और इस तरह दोनों ने पढ़ाई किया, और कुछ दिन बाद इम्तिहान का समय आया और दोनों ने इम्तिहान भी दिया। अब इम्तिहान में दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए, पर मीनी के नंबर थोड़े से कम आए। अब जीनी ने उसे ताना दिया। देखा दीदी, तुम्हारे
5% कम आए हैं, 5%। अगर तुम 15 दिन ऐसे नष्ट ना करती और तुम्हारा माइंड ऐसे डिस्टर्ब ना होता तो तुम भी बहुत अच्छे मार्क्स लाती। अरे मैं बहुत अच्छे मार्क्स ही लेकर आई हूँ, बस 5% कम हो गया है, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाभी अब अच्छी हो गई है, वो ठीक है। मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो उनका क्या होता। मुझे ये 5% नहीं चाहिए थे, मेरी भाभी चाहिए थी और उनकी तबीयत अब ठीक हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। दीदी तुम तो बस मूर्ख हो, तुम्हें कौन समझाए। पढ़ी लिखी मूर्ख हो तुम, पढ़ी लिखी मूर्ख। अब दीदी हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, ये गरीबी से छुटकारा मिलेगा। ये सोच सोच कर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये टूटा फूटा घर देखकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, इस घर में हमने जन्म लिया है। दीदी ये गरीबी में हमने जन्म लिया है ये बोलो। मुझे तो ये जगह से ही नफरत है। जिस दिन मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी ना, दोबारा पलट कर नहीं देखूंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, दोबारा पलटकर नहीं देखोगी, क्या मतलब है इसका? क्या तुम भाई और भाभी को भूल जाओगी, उनसे रिश्ता नहीं रखोगी? दीदी बोला था ना तुमसे, और बहुत बार बोला है। हाँ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं भाई और भाभी को कुछ पैसे दे दूंगी। उसके बाद मेरा काम ख़त्म। उन्होंने जो किया है उसका कीमत मैं उन्हें दे दूंगी, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो बस छुटकारा चाहिए ये गरीबी से, इस जगह से। अरे ये क्या बोल रही हो? नदी किनारे इतना सुंदर सा घर, हमारे भैया और भाभी इतना सुंदर, कितनी सारी यादें जुड़ी है यहाँ पर, और तुम ऐसे बोल रही हो? सच में तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी हंसी आती है। गुस्सा आता है दीदी, ये तो समझ लिया, पर हंसी काहे आता है तुम्हें मेरी बातों पर? अरे हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई तो बहुत अच्छा करती हो, इतनी बुद्धिमान हो पढ़ाई में, पर बुद्धिमान होते हुए भी बहुत बड़ी मूर्ख हो तुम, बहुत बड़ी मूर्ख हो। बस इंसानियत का पाठ तुमने नहीं पढ़ा है, और सब कुछ पढ़ा है, और ज़िंदगी में इंसानियत का पाठ सबसे बड़ा होता है। इंसान को कभी कभी दूसरों के भले के लिए भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए। ओ दीदी तुम तो बस पुराने ज़माने के बातों को लेकर बैठी हो। मैं तो अप टू डेट हूँ, मॉडर्न ज़माने की हूँ। आजकल यही सब होता है, यही सब सोच रखते हैं ज़्यादातर लोग, और मेरी सोच भी यही है। मैं और नहीं बोल सकती तुम्हें। अब इस तरह समय बीतने लगा, कुछ साल बीत गए। अब दोनों बहनों की शादी हो गई थी। इनी और मिनी दोनों बहुत ही अच्छे ऊंचे खानदान में शादी करके चले गए थे, और दोनों की अच्छी जगह नौकरी भी लग गई थी। अब वो बहुत अमीर हो गए थे। पर इधर श्रद्धा वैसे ही गरीब थी, वैसे ही नदी के किनारे उसका छोटा सा टूटा फूटा सा घर था। अजी मिनी बोल रही थी, आज फ़ोन किया था ना, वो तो 2-3 दिन में ज़रूर एक बार फ़ोन कर लेती है। बस छोटी ननंद जी ही फ़ोन नहीं करती हैं कभी, और अगर कभी हम फ़ोन करें तो फ़ोन काट देती हैं। अरे हाँ, सच में सच बोलूँ तो शायद वो हमें भूल ही गई है श्रद्धा। हाँ जी, भूल ही गई है। पिछली बार जब हम बच्चों को लेकर उसके घर गए थे तो कैसा व्यवहार किया था जीनी ने, बहुत ही दुख हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे जीनी सोचती है कि हम उसके पैसों के लिए उससे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, उसे स्नेह कर रहे हैं। बड़ा अपमान सा महसूस हुआ था। मैं तो दोबारा कभी उसके घर नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरा भी मन नहीं करता है उसके घर जाने के लिए। ऐसा ही व्यवहार कर रही है वो, मेरी छोटी सी बहन। इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया उसे, और आज देखो कैसे व्यवहार कर रही है। पर मीनी बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हें पता है, वो मुझे बाध्य कर रही है कि भैया पैसे ले जाओ और घर की मरम्मत कर लो, पर मैं अपनी बहनों से पैसे लूँगा? कभी नहीं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे पैसे तो जीनी ने भी आपको देने के लिए बोल रही थी। हाँ, बोल तो रही थी, पर इस तरह से बोल रही थी। हाँ जी, इस तरह से बोल रही थी। छोटी ननंद की बड़ी शर्माई। ऐसे बोल रही थी जैसे हमने जो किया था उसकी कीमत चुका रही हो। बड़ी शर्म आई मुझे भी। हम लोग गरीब हो सकते हैं, पर हमारा भी स्वाभिमान है।
हाँ जी, आप ठीक ही बोलते हैं। उनसे हम क्यों पैसे लेंगे, काहे पैसे लेंगे। हमने हमारा कर्तव्य किया है, हमारा स्नेह था उनके लिए, और स्नेह का मोल थोड़ी होता है। अरे सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। हाँ, मैं अपनी बहनों से कोई पैसा नहीं लूँगा। मेरा स्नेह, मेरा प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, तुम ये सब चिंता न करो। ये घर की मरम्मत मैं इस साल ज़रूर करा दूँगा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। हाँ जी, भगवान करे इस घर की मरम्मत हो जाए बारिश के दिनों के पहले, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। अब दोनों गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका दिन बीत रहा था, बहुत ही परेशान थे वो लोग। ओ मोरी मैया, कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाएगा और ये घर की हालत देखो। ये घर नदी के किनारे है और बारिश का दिन आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्या करूँ मैं? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं मीनी से बोलूँ कि ये घर ठीक कर दे, पर मेरे पति तो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी है। वैसे मीनी ने कई बार बोला है कि भाभी घर की मरम्मत करा देती हूँ, पर मेरे पति ही मना कर देते हैं। अब मैं हाँ बोलूँगी तो अच्छा नहीं रहेगा, रमेश जी को बहुत गुस्सा आएगा। वो इतने स्वाभिमानी हैं, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। चलो छोड़ो, मैं तो सोच रही हूँ कि आंगन में कुछ सब्जियाँ ही उगा दूँ, उससे कुछ मदद हो जाएगी। चलो आज यही काम कर लेती हूँ। उस दिन वो अपने आंगन में बैठकर बगीचे का काम कर रही थी। वो अपने बगीचे में कुछ सब्जी उगाना चाहती थी, इसलिए वो बगीचे में काम कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक जब वो देखी तो उसकी नज़र पड़ी, मिट्टी के अंदर कुछ था। मिट्टी के अंदर एक सोने का बक्सा मिला उसे। जब वो बक्से को खोलकर देखने लगी तो वो अचंभित रह गई। ये क्या, बक्से के अंदर इतने सारे सोने के मोहरे और इतना सारा गहनों में हीरे और मोती जड़े थे। ये तो एक खजाना था, एक खजाना उसे मिल गया था, एक गुप्त धन उसे मिल गया था। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था श्रद्धा के लिए। श्रद्धा देखकर दंग रह गई। अरे ये तो एक खजाना है, मुझे मिल गया है। फिर क्या होना था, कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदल गई। अब श्रद्धा बहुत अमीर हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसने एक बहुत बड़ा घर बना लिया था। नदी के किनारे जहाँ पर एक छोटा सा टूटा फूटा कुटिया था, वहाँ एक बड़ा सा महल बन गया था। इस बात को पति और पत्नी और उनके परिवार ने राज ही रखा, किसी को कुछ पता ना चला। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्रद्धा की छोटी ननंद जीनी अपनी बड़ी बहन मीनी के घर गई। अरे मुझे बहुत खुशी हुई, कितने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ जीनी। 2-4 दिन तो तुम रहकर ही जाओगी, मैं नहीं सुनूंगी। दीदी जरूर रहूंगी, इस बार तो जरूर रहूंगी दीदी, मेरा भी मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। अरे वाह, आज ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो तुम जब भी आती थी तो बस परेशान हो जाती थी कि मुझे जाना है, इतने सारे काम हैं, ये है वो है। पर इस बार तुम मान गई हो। हाँ, 2-4 दिन हम दोनों बहनें मिलकर बहुत मज़े करेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। हाँ दीदी, ये बात तो है। पता नहीं क्यों आजकल मन पुराने यादों में खो जाता है, पुराने दिन याद आते हैं। अब तो हमारी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, अमीर घरानों में। मैं हमेशा से सोचती थी दीदी, जब मैं ये गरीबी से निकलूँगी, अमीर बन जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं बहुत खुश रहूँगी। पर सच में दीदी ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ होता है दीदी, पर सब कुछ नहीं। दीदी पर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। दीदी आपको पता है, मैं भाभी के यहाँ गई थी भैया और भाभी से मिलने। बहुत कुछ बदल गया है दीदी, इन 7 सालों में कितना कुछ बदल गया है। जहाँ हमारा टूटा फूटा छोटा सा मकान था, वहाँ अब इतना बड़ा महल बन गया है और भाभी तो बिल्कुल महारानी जैसे रह रही हैं। और भैया भी अब बहुत खुश थे, बच्चों को भी देखा, सब बहुत खुश थे। हाँ, बस एक ही दिन में मैं वापस आ गई। अरे एक ही दिन में वापस आ गई, क्यों भला? कितना अच्छा लगता है वहाँ पर। मैं गई थी ना,
भाभी ने तो ज़बरदस्ती मुझे 15 दिन रख लिया और मैं 15 दिन तक वहाँ पर रही। बहुत मज़ा आया सच में। भाभी इतना स्नेह किया। वो तो बोल रही थी कि नहीं नहीं तुम्हें और रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। पर क्या करती, यहाँ ससुराल में भी इतना सारा काम होता है, इसलिए मैं भाभी को फुसला कर आ गई। भाभी सच में कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, इतना स्नेह करती है हमसे। हाँ, भाभी नहीं बदली? कैसे नहीं बदली? तुम तो पहले भी भाभी भाभी हो रही थी और अभी भाभी भाभी बोल रही हो दीदी। हाँ, भाभी कितनी बदली है कितनी नहीं मुझे अच्छे से पता है। किस तरह से व्यवहार किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। अरे हाँ, अब वो लोग अमीर बन गए हैं। भैया भाभी इतने अमीर हो गए हैं, अब पूरे गांव में सबसे बड़ा घर उनका है, पूरे इलाके में सबसे अमीर वो लोग हैं। अब और हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं वो लोग। पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना घमंड आ जाए उनके मन में। भाभी तो बहुत बदल गई हैं। हाँ भैया अच्छे हैं अभी भी, पर भाभी बहुत घमंडी और नकचड़ी हो गई हैं। हाँ, मुझे उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा ना लगा। मुझे तो इतना अच्छे से व्यवहार ही नहीं किया उन्होंने। मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया, नौकरानी ही बना रही थी खाना। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? पर भाभी ने तो अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया। उन्हें पता है मुझे उनके हाथों का खाना बहुत पसंद है। अरे मुझे भी तो उनके हाथों का खाना बहुत पसंद है, पर मेरे लिए नहीं बनाया। नौकरानी ही बना रही थी, सारा काम कर रही थी। भाभी तो बस अपनी अमीरी ही दिखा रही थी मुझे अच्छा ना लगा दीदी। मैं तो सुबह गई थी और शाम को वापस लौट आई। भाभी ने एक बार भी मुझे रुकने के लिए नहीं बोला। मुझे बड़ा बुरा लगा। अरे भाभी ने ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया, मुझे विश्वास नहीं होता है। और तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्ही ने कुछ किया होगा। ना दीदी, मैं क्या करूँगी। 7 साल बाद मैं उनसे मिलने गई थी। क्या 7 साल बाद तुम भैया और भाभी से मिलने गई थी? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दीदी, 7 साल बाद ही गई थी। ओह, अब समझ में आया मुझे। 7 साल बाद तुम क्यों गई थी भैया और भाभी से मिलने? क्योंकि अब वो लोग अमीर हो गए हैं, वहाँ पर और टूटा फूटा मकान नहीं है, अब बड़ा सा महल हो गया है, उनका स्टेटस हाई हो गया है, इसलिए तुम उनसे अब रिश्ता रखना चाहती हो। नहीं तो दीदी, इसमें भला क्या खराबी है? पहले उनकी हालत जो थी, भिखमंगे जैसे रहते थे। कैसे जाती उनके घर, नाक ना कट जाती मेरी ससुराल में। तुम ही ना दीदी क्या बात करती हो। अरे तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिल रहा है और कुछ नहीं। तुमने जो व्यवहार किया था, क्या तुम भूल गई हो? तुमने भाभी के साथ कभी भला नहीं किया था, तो तुम अब भले की आशा क्यों रख रही हो? तुमने जैसा व्यवहार किया था तुम्हारे साथ वैसा हुआ। देखो, भाभी ने मुझे कभी अनादर नहीं किया। मैं जब आ रही थी, उन्होंने ये सुंदर सा उपहार मुझे दिया, मेरे गले में मैंने पहना है। देखो कितना बड़ा सोने का हार है, जिसमें डायमंड भी लगा है, इतने कीमती बहुमूल्य रत्न भी जड़े हैं। इतना स्नेह किया मुझे, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। पता है क्यों? क्योंकि कभी मैंने उनके लिए भलाई की थी। भलाई कभी बेकार नहीं जाता है। मैंने तभी तुमसे बोला था और अभी बोल रही हूँ, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, भलाई कभी बेकार नहीं जाती, कर भला तो हो भला। अब बात समझ में आती है जीनी को। जीनी ने कभी भलाई नहीं की थी अपने भाभी के साथ, तो अब वो भलाई की आशा क्यों कर रही है? नहीं होगी उसके साथ भलाई। यही तो कर्मा करता है, जो दूसरे के साथ भला नहीं करते हैं उनके साथ भी भला नहीं होता है। उसे उसका कर्म का फल मिल गया था। हाँ, कर भला तो हो भला।